तो कथावाचक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और क्यों सहे हिंदुस्तान, क्यों सहे यादव, या क्यों सहे देश के वो लोग जो जात पात को जो है पहले नहीं रखते, पहले हिंदुस्तान को रखते हैं, हमारे देश को रखते हैं। क्या उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा, ये ज़रा सोचिए उन कथावाचक यादवों पर। क्या कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है? क्या उन आरोपियों को जेल में डाला जा रहा है? और जिस महिला का पेशाब दरअसल उनके चेहरे पे छिड़का गया, क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या उन ब्राह्मणों को शर्म नहीं आई? क्या ये ब्राह्मण के शक्ल में कोई गुंडे तो नहीं थे? क्या ब्राह्मण के शक्ल में कोई आतंकवादी तो नहीं थे? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि कोई भी समाज इतना घृणा कैसे कर सकता है? कोई भी समाज किसी दूसरे समाज से इतना नफरत कैसे कर सकता है? वो चाहे कोई यादव हो, या कोई चमार हो, या कोई पासवान हो, या कोई धुनिया हो, या कोई शेख हो, या सैयद हो, वो इस देश का नागरिक है। पहले देश है या पहले जात पात है? आप अपने जात की रक्षा खुद करें, लेकिन आप दूसरे को छुआछूत के रूप में क्यों देख रहे हैं? किसकी हिम्मत हुई उनको टकला करने का? किसकी हिम्मत हुई उनको चोटी काटने का? क्यों आखिर पेशाब से छिड़काव किया गया? ये सिर्फ एक मामला नहीं है दर्शकों, आए दिन भारत में किसी दलित के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के तलवे चटवाए जा रहे हैं, किसी के नाखून चटवाए जा रहे हैं। इन दलितों के साथ जुल्म क्यों? छोटी जातियों के साथ जुल्म क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये छुआछूत की राजनीति, ये ऊंच नीच की राजनीति आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजनीति करने वाले लोग, ये धर्म को चलाने वाले लोग, धर्म को बदनाम करने वाले लोग दरअसल देश में माफ़ कीजिए, देश में नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, या ब्राह्मण हो, या यादव हो, जो भी धर्म की रक्षा करना चाहता है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट खुदा से है, भगवान से, अल्लाह से है, वो कभी भी किसी जाति को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है। चाहे वो छोट हो या बड़ा हो, चाहे वो छोट जाति का हो या बड़े जाति का हो, उसको जाति से नहीं मतलब है, उसको इंसानों से मतलब है। वो जाति देखकर किसी की मदद नहीं देता, इंसान देखकर मदद करता है। और जब देश विश्व गुरु बन रहा, जब देश मेक इन इंडिया बन रहा, जब देश में सब कुछ नया हो रहा हो, और उसी देश में जब किसी के चेहरे पे पेशाब छिड़का जाए, किसी के चेहरे को, किसी का बाल को जो है चोटी को काट दिया जाए, किसी को गाली दी जाए, किसी को जो है घसीटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, इससे बड़ा घोर अपमान क्या ही हो सकता है? योगी पुलिस क्या करते हैं आप लोग? क्या कर रही थी योगी पुलिस? योगी जी, आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई इंसाफ दिलाएगा? क्या अब देखिए किस तरीके से जो है उस गांव में क्या हो रहा है दर्शकों। अब कोई कह रहा इससे हम कथावाचक नहीं करेंगे, कोई कह रहा हम इससे कथावाचक नहीं करेंगे। अब सोचिए इसमें किसका लॉस हुआ, इसमें किसका नुकसान हुआ? ये समझना हम सब की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए इन मानसिकता का, और उस महिला से भी सवाल पूछना चाहिए, जिस महिला का लोग उसको ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे थे। मैं मानता हूं कि जिस महिला के पेशाब को उनके चेहरे पे छिड़का गया, उस महिला का गलती नहीं है, क्योंकि उस समाज का गलती है जिन्होंने उनको उस्काया, उस समाज का गलती है जिन्होंने उसको छुआछूत की बीमारी दिमाग में डाली, उस समाज की गलती है जो कथावाचक के साथ इतनी नफरत और घृणा की। वो महिला का गलती नहीं है। महिला का दिल इतना गंदा हो ही नहीं सकता है, महिला का दिल इतना जो है छिछोरा और इतना नीचे नहीं हो सकता दर्शकों, क्योंकि वो इस देश की महिला है, और देश का महिला पवित्र होता है। देश का माफ़ कीजिए, महिला का जो दिल है वो पवित्र होता है, और उसमें इतना घृणा नफरत कैसे आ सकता है दर्शकों? ये समझना पड़ेगा। कल उनको ट्रोल किया जा रहा था, लोग गालियाँ दे रहे थे। महिलाओं को गाली ना दें, किसी समाज को गाली ना दें, किसी जात पात को गाली ना दें, क्योंकि कोई एक अगर गलत करता है तो इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण गलत है, या यादव गलत है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गलत है। हो सकता है वो उसके शक्ल में शैतान हो, या हो सकता है उसके शक्ल में वो गुंडे हों, मवाली हों, देशद्रोही आतंकवादी हों। उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। उम्मीद है इन कथावाचक यादवों को इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है कि इनको हक मिलेगा, और जो भी ब्राह्मण के शक्ल में ऐसा अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी, और उन पर बड़ा कार्रवाई होगी।